हाय फ्रेंड्स, मैं चिंटू वर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी को सीखने वाले हैं। इससे पहले हम आपको वास्तविक संख्या का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। वास्तविक संख्या में आपका दो वीडियो है, पहला और दूसरा। दोनों वीडियो आप देख लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन अगर हम बता रहे हैं तो उसके पीछे का उसका कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। समझ रहे बात को। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप सीखते हैं तो इससे क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आएगा, लेकिन आंसर आपको निकालने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना पूछ बैठे, पूछेगा किसी भी प्रकार का, लेकिन बेस रहेगा बनाने का वही जो हमने बताया है। इसलिए कि आपको हम कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ अभी से लगातार जुड़े रहते हैं एग्जाम तक, तो 100% लिख करके ले लीजिए कि मैथ में 100 में से 100 एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। चाहे वो आपका सब्जेक्टिव का हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव का हो, दोनों हम चीज़ आपको पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप खुद इस पर रेगुलर रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, आप इस पे ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, और उसमें के साथ साथ आपको टेस्ट भी देने के लिए मौका मिल जाएगा। इसमें आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए। किसी भी प्रकार का फिर भी आपको दिक्कत रह जाए तो मेरा नंबर है 9110 99 89 19। इस पे आप व्हाट्सअप करें। ठीक है। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि 1 5 9 13 17 21 25 समांतर श्रेणी में है। तो जानते हैं आप समांतर श्रेणी क्या होता है? जिसका समान अंतर हो। क्या होता है? समान अंतर। ठीक है। समान अंतर का मतलब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना का, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 17 में से 13 गया 4, और 21 में से 17 गया 4, 25 में से 21 गया 4। यानी कि इसके आगे और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, सबका देखिए अंतर बराबर है। तो अगर अंतर बराबर है तब कहेंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी में है। अगर अंतर बराबर नहीं होता तो ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया है कि समांतर श्रेणी में है, यानी कि ये हमारा अंतर बराबर होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे क्लियर कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पदांतर। पदांतर का मतलब है कि आपको सार्वंतर पूछ रहा है। दोनों बात एक ही है। सार्वंतर पूछे या तो पदांतर पूछे, दोनों बात एक ही है। पदांतर पूछ रहा है यानी कि सार्वंतर पूछ रहा है, सार्वंतर पूछ रहा है यानी कि आपसे डी पूछ रहा है। आप याद किए होंगे डी यानी कि स्मॉल डी। आप याद किए होंगे एक फॉर्मूला। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। ए एन क्या होता है? ये होता है अंतिम पद। ये क्या होता है जी? अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता है वो अभी हम आपसे बताएंगे। ए क्या होता है? ये प्रथम पद होता है। ये क्या होता है? प्रथम पद। एन क्या होता है? ये संख्या है, सिर्फ संख्या है। और डी क्या है? ये आपका डी आपका जो है ये सार्वंतर है, या तो आप इसको कह सकते हैं पदांतर है, या तो आप इसको क्या कह सकते हैं? पदांतर। ठीक है। अच्छा, अब बात रहे कि अंतिम पद किसे कहेंगे। जैसे कि ऊपर में जो नंबर दिया गया इसी नंबर को ले लेते हैं। 1 5 सॉरी 1 5 9 13 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हम ले जाते हैं 25 तक। ठीक है, इसके आगे आप डॉट डॉट है नहीं है, यानी कि हम यहीं पे रुक गए, इसके आगे हमको जाना नहीं है। तो अंतिम संख्या मेरा क्या? अंतिम संख्या हमारा 25 है। यही हमारा ए एन है जिसको अंतिम पद कहेंगे। एक नंबर पहला जो दिया गया ये हमारा प्रथम पद है जिसको ए कहेंगे। ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 5 में से 1 गया तो जो 4 आया यही हमारा डी है, यानी कि सार्वंतर। समझ गए बात को? यही हमारा सार्वंतर है। तो यहाँ पे आपको हम ये जो चीज फॉर्मूला लिखे इसके बारे में एक एक करके पूरी तरीके से आपको जानकारी दे दी। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, ये एक लिखा हुआ, ये 5 है, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी इसमें जो भी होगा आगे फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पदांतर पूछा यानी कि सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए अभी क्या बताएं, इसमें से इसको घटाइए, दूसरे में से 5 में से 1 गया, कितना आया? 4। और यही इस सवाल का उत्तर भी है। बस सीधी सी बात है, बनाने की तो जरूरत भी नहीं था। समांतर श्रेणी में है, आपको बताना है। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या भी आपको बताए थे पीछे में, हम बताए थे कि जिसका अंतर समान हो। जिसका अंतर क्या हो? समान हो।
जैसे कि हम इसके बीच का अंतर देखें तो देखते हैं 2 का है, इसके बीच का अंतर देखें तो देखते हैं 4 का है, तो ये तो हमारा समांतर श्रेणी में है ही नहीं। इसके बीच का अंतर देखते हैं तो 2 का है, इसके बीच का अंतर देखते हैं तो -1 का है, तो ये भी हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। आप याद रखेंगे कि जो 2 संख्या है तो दूसरे में से पहले को घटाना है। अब बात रहा है कि ये वाला है क्या, तो इसमें से इसको घटाना है, यानी कि -6 में से घटाना है -10 को, यानी कि +10 हो जाएगा, तो प्लस का 4 आ गया। फिर उसी तरह से -2 को घटाना है, +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, तो यह भी 4 आ गया। तो दोनों अगर हमारा सेम सेम आ रहा है, यानी कि ये हमारा बराबर है, तो यही हमारा समांतर श्रेणी में है और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि रूट में ये 3 है, 3 इसमें बड़ा है 6 हो गया, 3 इसमें बड़ा है 9 हो गया, 3 इसमें बड़ा है 12 हो गया रूट में। नहीं, ये गलत बात है, ये रूट के अंदर है, इसका अगर हम रूट का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ और आएगा, इसका रूट कुछ और आएगा, और दोनों का डिफरेंस जब करेंगे और इसके बीच का, तो कभी भी बराबर नहीं होगा। ये अंदर रूट के अंदर को देख करके डायरेक्ट जज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ कह रहा है कि 0 से लेकर के 50 तक विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। पहली बात तो एक चीज बताइए हमें कि इसमें विषम संख्या है कितना, विषम संख्या कितनी है इसमें, और सम संख्या कितनी है, बताइए 0 और 50 के बीच। अगर आप बता सकते हो तो बताइए। आपको हम पहले भी बताए थे कि 0 और 50 के, अगर पहला चैप्टर आप पढ़े हैं तो ये चीज बता सकेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ दिए, कमेंट में करके बताएंगे। फिलहाल मैं इस सवाल के पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 और 50 के बीच पूछ रहा है कि विषम संख्या का योगफल। तो 0 के बाद विषम संख्या कौन सा आएगा, तो कहेंगे 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, इसी तरह चलता रहेगा। और 50 से पहले विषम संख्या कौन सा, तो कहेंगे 49 है। तो योगफल पूछा यानी कि एसएन, योगफल जब भी पूछे, जहां भी योगफल लिखे, यानी कि आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना है। जहां भी आपसे योगफल पूछे वहां पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन का। तो एसएन क्या कहता है, एसएन का फॉर्मूला, एसएन बराबर कहता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1, सॉरी हाँ एक गड़बड़ा गया, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे लिखते हैं n-1 इंटू डी हो जाएगा, यहाँ पे n-1 इंटू डी हो जाएगा। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया इसका, ये किसका हो गया, इसका। तो ये दो फॉर्मूला आता है, लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे क्योंकि एल का मतलब होता है ए एन, और ए एन हमारे पास दिया हुआ है 49, ये ए एन है और ये आपका ए हो गया, और ये दोनों के बीच में आज जो आता है 2, ये तो हमारा डी हो गया। तो डी का तो जरूरत वैसे है भी नहीं, तो हमको जरूरत भी नहीं है। योगफल निकालना है, तो एस एन बराबर n/2, एन कितना हो जाएगा, तो आपको बताया कि विषम संख्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप काउंट करेंगे तो 25 होगा, और सम संख्या 24 होगा। ठीक है, आप देख लेंगे, इसके बारे में हम ऑलरेडी पीछे चैप्टर 1 में बता चुके हैं, जाकर के एक बार आप उसको देख लीजिएगा। तो 25 हमारा एन हो गया बाय 2 इंटू ए हमारा कितना है, तो 1 है, और एल एल कितना है, तो 49 है। तो यहाँ पे हो गया 25/2 मल्टीप्लाई 50, इसको कटा दिए तो हो गया 25। तो आंसर आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 को कर देंगे तो 625। यही इस सवाल का उत्तर भी है, यही इस सवाल का उत्तर भी है। देखिए हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। हम यहाँ पे 0 और 50 के बीच आपका विषम संख्या जो आएगा, विषम संख्या, तो वो विषम संख्या 25 होगा, और सम संख्या जो आएगा वो 24 होगा। तो 0 से शुरू करते हैं तो पहला 1 आता है विषम संख्या, फिर 3 आता है, इसी तरह जाते हैं तो लास्ट में हमारा 49 आता है, ठीक है। तो एसएन योगफल जहां भी अगर आपको लिखे तो एसएन लिख देना है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। क्यों लिखें, क्योंकि हमारा ए एल किसको कहेंगे, तो एल जो होता है वो ए एन को ही कहते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ए एन क्या हो गया, तो ये हमारा ए एन हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये दोनों के बीच का डी हो गया। तो एन हमारा, हाँ एन क्या हो गया, तो टोटल कितना संख्या रहेगा, तो 25 रहेगा, तो 25 एन बाई 2 इंटू ए हो गया हमारा 1 प्लस एल हो गया हमारा 49। इसको सोल्यूशन करेंगे तो 625 इस सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एपी में है, ये जो है 3 संख्या है जो कि तीनों एपी में है। एपी में देख लेते हैं, 4 और 4 का है अंतर, 2 और 2 का अंतर है, 5 3 और 3 का अंतर है, 2
6 और 6 का अंतर, सही बात एपी में है। उनका योग अगर आप सबको जोड़ते हैं तो 24 होगा, इसको भी जोड़ते हैं 24 हो रहा है, ये भी जोड़ते हैं 24 हो रहा है, ये भी जोड़ रहे हैं 24 हो रहा है, 8 5 13, ये भी जोड़ रहे हैं 24 हो रहा है। तो आंसर तो कुछ भी हो सकता है। उनके वर्गों का या योग 20 है, नहीं 20 नहीं, यहाँ पे 200 होगा, ठीक है। उनके वर्गों का योग 200 होना चाहिए। जैसे कि वर्ग, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सबको अगर आप जोड़ते हैं तो हो जाएगा 16 प्लस 64 प्लस 144। ये जोड़ करके 200 होना चाहिए, जबकि ये हमारा कितना चल जा रहा है, 4 4 8 6 14, नहीं होगा ये, लाइक इकाई अंक 4 आ गया, तो यहाँ तो आंसर होगा नहीं। इसको करता है तो 6 का स्क्वायर प्लस वर्ग कर रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 36 हो गया प्लस 64 हो गया प्लस का 100 हो गया। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 200, और यही सवाल का उत्तर भी होगा, क्योंकि ये हमारा वेरीफाई कर रहा है। आगे करेंगे तो किसी का भी 200 नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाना है। यहाँ कह रहा है कि 4 संख्या है, उनका योगफल 40 है, यानी कि चारों को जोड़ेंगे तो 40 सबका आ जाएगा, ठीक है, लगभग लगभग, हाँ सबका 40 आ जाएगा, सबका 40 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि पहली संख्या और चौथी संख्या को गुना करते हैं तो 91 आता है। पहली संख्या यानी कि 3 और चौथी संख्या यानी कि 4 20, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आना चाहिए, जबकि ये 60 आ रहा है, तो आंसर तो है नहीं। और 19 चौका ये भी नहीं है, और ये 14 छक ये भी नहीं है, 13 सती 91 ये हमारा आ रहा है, तो यही इस सवाल का उत्तर भी होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो अभी हम पीछे क्या देखें, यही सवाल था, लेकिन यहाँ पे क्या किया था, वर्ग करने के लिए बोला था, और पिछले वाले, और यहाँ पे क्या क्या, पहली संख्या और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई, यही तरीका रहा। कह देगा बीच वाले दो संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद 99 आना चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। 30वां पद पूछ रहा है, 30वां पद यानी कि a प्लस 29d आपसे पूछ रहा है, सीधी सी बात है। ए आपका कितना दिया, 10 दिया है, तो ए की जगह पर आप 10 रखेंगे प्लस 29, और डी की जगह पर आप क्या रखेंगे, 7 में से 10 गया आपका आ जाएगा माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस 87 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा आंसर माइनस का 77, और यही सवाल का उत्तर हो गया। आपसे 30वां पद पूछा है तो a प्लस 90d लिखें, 29d लिखें। आपसे अगर 11वां पद पूछे तो करना कुछ नहीं है, a प्लस 11 में से 1 घटा दीजिए 10d लिखेंगे। अगर आपसे 25वां पद पूछे तो क्या करेंगे, a प्लस 1 घटा देंगे 24d लिखेंगे, और यही सबसे शॉर्टकट तरीका है बनाने का। नहीं तो फिर आप ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से माथा पीछे कीजिए और जाकर के फिर निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी आपसे क्या पूछा, सार्वंतर पूछा। यहाँ पे क्या दिया, 3n दिया हुआ, 3n प्लस 5, तो 3n प्लस 5। अगर इस तरह का कहीं भी सवाल दिखे तो n की जगह पर क्या रखेंगे, n की जगह पर पहले हम लोग 1 से शुरू करेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जो आपको रखना जहाँ तक जाना चाहिए। पहले हम 1 रखते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे और प्लस 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 करेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा आपका, यानी कि 8 आ रहा है, 11 आ रहा है, 14 आ रहा है, इसी तरह चलता रहेगा आगे। तो आपसे सार्वंतर पूछा, यानी कि 11 में से आपको 8 माइनस करना है, तो आ जाएगा आपका 3, और यही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कारण के छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 दिया, यानी कि क्रमशः जहां दिया, यानी कि छठा पद 13 है और 12वां पद 25 है। 12वां पद कितना है, 25 है, यानी कि a प्लस 5d। आपसे कहे थे ना छठा पद पूछ रहा है, छठा पद, तो यानी कि a प्लस 5d हो जाएगा। उसका वैल्यू कितना दिया, 13 दिया। 12वां पद यानी कि 12वां पद दिया हुआ, तो यानी कि a प्लस 11d आपको दिया हुआ, कितना दिया, तो आप कहेंगे 25। यहाँ से a और d का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम लोग। कैसे निकालेंगे, ये तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये तो कट जाएगा आपस में। ये घटाएंगे तो 6d आ गया माइनस में, बराबर ये घटाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये कटाएंगे आप तो d का वैल्यू 2 निकल गया, d का वैल्यू 2 निकल गया, तो किसी एक पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लेते हैं इस पे। तो a प्लस 5d बराबर 13 है ना। तो a प्लस 5 गुना 2 करेंगे, d का वैल्यू 2 है ना, तो 10 हो गया बराबर 13। तो a बराबर क्या हो गया, 13 में से 10 घटाएंगे, यानी कि 3 हो गया a का वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या है, 20वां पद, यानी कि आपको बताए थे कि कम कर देना a प्लस 19d। a का वैल्यू हम लोग 3 निकाले थे, और 19, और d का वैल्यू अभी 2 निकाले थे। 3 प्लस 19 दूनी 38 कर देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, 8 3 11, यानी कि 41 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाना है, इस प्रकार से, अगर इस प्रकार का सवाल है तो इसी तरह से बनाना है।
इस तरह से दिया है, बोला कौन सा पद 27 है, कौन सा पद, याद रखिएगा कौन सा पद, यानी कि आपसे कौन सा यानी कि नंबर पूछ रहा है, नंबर मतलब एन पूछ रहा है आपसे, सीधी सी बात है। 27 दिया हो यानी कि ये हमारा ए एन है, ये हमारा ए है, और इसके डिफरेंट करेंगे तो डी निकल जाएगा, यानी कि ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना था 27 बराबर ए कितना है हमारा, तो आप कहेंगे कि 5 है, तो 5 लिखें प्लस एन माइनस वन, और डी कितना हो जाएगा, तो 7 में से 5 गए आपका 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, ये 5 इधर घटेगा आकर के तो हो जाएगा 22 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू टू। 2 से इसको कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा, तो 11 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इधर लाएंगे तो प्लस का 12 हो गया, और जो हो जाएगा एन का वैल्यू 12, और यह इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, इस प्रकार से आप सोल्यूशन करेंगे। 11वां पद पूछा यानी कि ए प्लस 10 डी पूछा आपसे, ए का वैल्यू कितना है तो आप कहेंगे कि -3 है, प्लस 10, और डी का वैल्यू कितना है तो आप देख लेते हैं, -1/2 को माइनस करना है 3 में, यानी कि -3 को, तो +3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक एलसीएम लिए तो 6 हो गया, सॉरी माफी चाहेंगे, एलसीएम लिए तो 2 हो गया, तो माइनस का 1 और प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, कितना आ जाएगा 5/2, लिख देते हैं यहाँ पे 5/2, डी की जगह पर ये कट गया 5 बार में, तो -3 और प्लस का 25 हो गया, ये घटा दिए तो कितना हो जाएगा आपका 22, इस सवाल का उत्तर होगा, और यही आंसर भी है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां पद पूछा, वही सवाल है फिर 10वां पद यानी कि ए प्लस 9 डी आपसे पूछ रहा है, ए का वैल्यू आप देखेंगे कितना है तो आप कहेंगे कि 2 है, प्लस 9 गुने डी का वैल्यू कितना है तो आप कहेंगे कि 7 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ गया 5। अब 2 + 9 = 45 करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 47 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, कितना आसान तरीका है, तो ये सब आप आराम से बना सकते हैं। कह रहा है 15 पदों का योग बताना है, यानी कि एन आपको दिया हुआ 15, योग बताना है, योग ज्ञात करना है यानी कि एस एन बताना है। प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ, प्रथम यानी कि ए दिया हुआ, अंतिम पद यानी कि ए एन दिया हुआ, ए एन को ही हम लोग क्या कहते हैं एल कहते हैं, तो सीधी सी बात है आप बना सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला जानते ही हैं, n/2 इंटू 2a का नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा ए एन दिया हुआ है, तो लिखेंगे a + l, डायरेक्ट बनाएंगे। तो n का वैल्यू अभी हम लोग 15 देखें बाय 2, a का वैल्यू हम लोग का 5 दिया था, l का वैल्यू आप देखें 75 दिया, तो 15/2 मल्टीप्लाई 80 हो गया, और ये कटा दिए तो यहाँ पे 40 हो गया। 40 गुना अगर हम 15 करते हैं तो हम 15 चौका 60 पाएंगे, यानी कि 600 पाएंगे, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। समझ गए कितना आसान से बन रहा है। अगर आप ए एन का एस एन का फॉर्मूला वो लगाते हैं, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इस पर भी वही आंसर आएगा। लेकिन इतना लंबा बनाने से क्या मतलब, जब हमारा दिया हुआ है, जब क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप हमें शॉर्टकट में बनाइए, तो फिर हमें लॉन्ग कट क्यों बनाना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या, प्रथम यानी कि शुरुआत से 1 2 3 4, और यहाँ से कहाँ तक जाने के लिए कह रहा है, लास्ट हमारा कह रहा है 200 तक जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है क्या, योग बताना सबका, यानी कि एस एन बताना है। तो यानी कि ये जो ए दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है, आप डी कैसे निकालते हैं, तो आप डी जानते हैं कि 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। लास्ट वाला हमारा क्या है, तो लास्ट वाला हमारा ए एन है, ए एन कितना है यानी कि 200 है, ए एन को ही एल कहते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, नंबर आप अगर पूछे तो नंबर कितना होगा, क्योंकि प्रथम प्राकृतिक संख्या प्रथम 200 का रहा है, यानी कि शुरुआत से 200 लगातार नंबर है, लगातार जब नंबर है तो ये तो संख्या भी 200 ही होगा ना, तो एन भी हमारा 200 हो गया। तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए ना जी, SN/2 बाय ए प्लस एल लगाएंगे, डी से हमें क्या लेना देना, एस एन पूछ रहा है, एन का वैल्यू हम 200 रखेंगे, ठीक है, बाय 2, ए का वैल्यू हम 1 रखेंगे, एल का वैल्यू हम लोग 200 रखेंगे, 200 ही है ना, ये कटा दिए तो हो गया 100, तो यहाँ पे हो गया 100 मल्टीप्लाई 201, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 201 और 2 को 0 साथ में चिपक जाएगा, और ये इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर यानी कि डी है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल यानी कि एस एन का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। एस एन बराबर इतना देर से याद करना है कि n/2 इंटू ए प्लस एल, एक तो ये हो गया, दूसरा एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला हो गया। अब दोनों में से जो आपके पास रहे वही आंसर कर दीजिए।
एल तो नहीं रहेगा क्योंकि ए एन दिया नहीं है, तो हमारा आंसर ये वाला होना चाहिए। देख लेते हैं, ये जो फॉर्मूला ये ए एन का है, ये तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही वाला आंसर लग रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं। यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सातवां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सातवां पद। सातवां पद यानी कि a प्लस 6d आपसे पूछ रहा है। a का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि 5 है, 5 ही तो a का वैल्यू है, तो यहाँ पर रखेंगे 5 प्लस 6 गुने डी। चिप, हाँ आपको एक बार फिर से बता दें, 6d का मतलब क्या हुआ, ये चिपका हुआ है एक साथ, तो मतलब गुना में है। तो डी कैसे निकालता है, तो 7 में से कहेंगे कि आप 5 को माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 को माइनस किए तो 2 पाए, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 प्लस ये 12 हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 17 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है पदों की संख्या। जब भी संख्या पूछ रहे हैं यानी कि आपको n बताना है, तो आप यहाँ पे एक बार गौर करें, तो a का वैल्यू आपको दिया हुआ 13, क्लियर है। an का वैल्यू दिया हुआ है आपका, an का वैल्यू 205, ठीक है। डी का भी वैल्यू दिया हुआ है 19 में से आप कहेंगे कि 13 को घटाएंगे तो 6 आ गया, तो एन का फॉर्मूला लगाइए, लगाने में कहा जाता है, लगाते हैं ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना दिया, तो आप कहेंगे कि 205 दिया हुआ। ए कितना दिया, कहेंगे कि 13 दिया हुआ। एन तो आपसे पूछ रहा है, और डी आपसे दिया है 6। 13 अगर आप इसमें घटाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 192 आई थिंक ना, 192 बराबर n-1 इंटू इधर बच गया 6। 13 तो इधर घटा दिए थे ना, और ये 6 इधर गुना में, तो इधर आएगा भागा में, तो यानी कि इसको कटाएगा तो 6 तिया 18 और 6 दूना 12, 32 आ गया। 32 बराबर हो गया n-1। -1 अगर हम इधर भेजते तो +1 होगा, यानी कि 32 में एक जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 33, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एपी का दूसरा पद 4 है, यानी कि दूसरा पद क्या बोल रहा है, दूसरा पद यानी कि ए प्लस डी, एक कम करना है ना डी को, ए प्लस डी का वैल्यू 4 है। सातवां पद -11 है, यानी कि ए प्लस 6d -11 है। आपसे सार्वंतर पूछा यानी कि आपसे डी पूछा है, तो डी पूछा है तो ए को हटा देते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस का प्लस, ये तो कट गया, तो यहाँ पे आ गया -5d, और ये आपका जुटेगा तो हो जाएगा 15, और इसको कटाएंगे तो डी का वैल्यू हो जाएगा -3, और ये इस सवाल का उत्तर भी है। समझ गए बात को। अगर आप इसको बनाने से बैठ जाएं दूसरे तरीके से ए एन का फॉर्मूला लगा करके, तो बहुत लंबा जाएगा, उतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है कि 4/5 ए और 2, ये तीनों जो है एपी 3 क्रमागत पद है, यानी कि एपी में ऑलरेडी है। जब एपी में है तो ए का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए आपसे हम एक बात पूछते हैं, बताइएगा हमें जरा कि ये 4, 6, 8 ये एपी में है, कहेंगे हाँ है। कैसे पता किया आप, कहेंगे कि दोनों का बीच का अंतर 2 है, और ये दोनों के बीच का अंतर भी 2 है, यानी कि दोनों बराबर है। यानी कि अगर आप कहेंगे कि 6 में से 4 घटाएंगे जितना उतना ही आएगा जितना कि 8 में से 6 घटाएंगे, यानी कि इधर भी 2 आ गए, इधर भी 2 आ गए, यानी कि दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये हमारा एपी में है। वाह क्या बात बोले। तो इसी प्रकार इसको भी कर दीजिए ना। अगर ये कह रहा है कि एपी में है, इसका मतलब है कि हमारा ए में से घटाएंगे 4/5 को, तो वही आंसर आएगा जो 2 में से घटाएंगे ए को। जैसे 6 में से घटाएं 4 को, वही आंसर आए जो कि 8 में से घटाएं 6 को। तो ए में से घटाएंगे 4/5 को, वही आंसर आएगा जो 2/2 में से घटाएंगे ए को। आप इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हो गया 5। इतना लंबा क्यों करने का, इतना लंबा क्यों करने का, इससे और आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है, इतना करना क्यों है, और आसान तरीका हम आपको बताते हैं। वैसे वो भी कर सकते हैं, एक जात वाले को एक तरफ कर लीजिए, यानी कि जो डिजिट वाला है वो डिजिट वाले के साथ, और लेटर वाला लेटर वाले के साथ। इधर ये है ए, इधर माइनस में, इधर आ गया प्लस में, बराबर इधर तो 2 था ही, ये माइनस में उधर चला गया प्लस में, 4/5 हो गया ना। ये हो गया 2a। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, आपको पता ही है ये 5 होगा, और ये 10 + 4 हो गया। यहाँ पे हो गया 2a, ये हो गया 14/5। ए से अगर ये कटाएंगे तो 7, यानी कि ए का वैल्यू कितना निकला था, आप कहेंगे 7/5, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को। यहाँ पे भी पूछ रहा है कि कौन सा पद, कौन सा पद, यानी कि आपसे नंबर पूछ रहा है ना जी, नंबर पूछ रहा है एन, और ये 82 जो दिया है ये आपका ए एन दिया हुआ है, ये आपका ए दिया हुआ है, और ये आप डी निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 6 में से 2 घटाएंगे तो डी निकल गया।
तो एन का फॉर्मूला लगाइए और आंसर लाइए। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दिया आप कहेंगे कि 82 दिया हुआ है, बराबर ए का वैल्यू आप देखें 2 दिया था, एन का वैल्यू आपसे पूछ ही रहा है और डी का वैल्यू आप अभी निकालें 4। इसको इधर घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 4 हो गया। 4 को अगर आप इसको कटाते क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर भागा में आ जाएगा तो ये 20 बार में कट जाएगा, तो ये 20 बराबर हो गया एन माइनस वन। तो ये माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में, तो 20 में से 1 जुट जाएगा तो 21 हो जाएगा, और 21 यानी कि यही इस सवाल का उत्तर भी है, यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 107 और 253 के बीच 5 से कटने वाला विभाज्य संख्या का योग बताना है, यानी कि आपसे एसएन पूछा है। लेकिन एसएन किसका पूछा है कि 107 के बीच, और 107 और 253 के बीच में कटने वाला। तो 107 के बाद हमारा जो भी कटेगा 5 से, वो हमारा 110 कटेगा ना, कहेंगे हाँ। इसमें 5 और जो जोड़ दीजिए 115 कटेगा। इसी तरह करते करते कहाँ चला जाएगा, 250 कटेगा। 250 के बाद डायरेक्ट 255 कटेगा, जो कि हमारा संख्या 2 पार हो जाता है। तो आपसे योग पूछा, यानी कि ये आपका ए एन दिया हुआ है, ए एन बोले तो एल दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और रह गया कि कितनी संख्या हमें वो भी तो जानना है। वहां तो हम निकाल लेते थे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीका निकालने का। आप निकाल पाए तो अच्छी बात है, ना निकाल पाए तो भी अलग बात, तो दूसरे तरीके से आपको बताएंगे। ये आपको ए दिया हुआ है जो कि 110 है। इसको अगर डिफरेंट करेंगे तो डी का वैल्यू निकलेगा 115 में से 110 को घटाएंगे तो आपका निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 5। अब एन जरूरत है, एन हम 2 तरीके से निकालेंगे। एक तरीका है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 250 जो है हमारा 5 से कटेगा, तो 250 को हम 5 से कटा दें तो 5 पचे 25 यानी कि 50। 1 से लेकर के 250 तक में 5 से कटने वाला केवल संख्या होगा तो कहेंगे कि आप 50 होगा। लेकिन हमको 1 से तो थोड़ी ना चाहिए, तो 110 से चाहिए था, 110 से चाहिए था। तो 110 को हम 5 से कटाएंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 22 हुआ रहा है। 22 में 110 को हटा ही दीजिए तो 21 हुआ रहा है, यानी कि 21 इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, और 3 5 में से 2 गया, 5 में से नहीं 4 में से 2 गया तो 29 आएगा। अब ये आपको भेजा नहीं आए तो थोड़ी गोली मारिए। ए एन का फॉर्मूला लगा लीजिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना था आपका 250, यहाँ लिख देते हैं 250, बराबर ए कितना है आपका, तो कहेंगे 110। एन तो पूछ ही रहा है, मतलब पहले निकालेंगे, और डी आपका हो गया 5। ये 110 इसमें से घटेगा तो आपके पास कितना आएगा, तो 110 को इधर घटा ही दीजिए ना, तो 0 4 1 140 आ गया। इधर हो गया एन माइनस वन इंटू डी यानी कि 5। 5 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 8 पंजे 40, 28 हो गया एन माइनस वन। इस माइनस वन को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 28 और 1 29। एन का वैल्यू कितना निकल गया 29। अब एस एन निकाल लिया आराम से, तो एस एन बराबर फॉर्मूला एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एन हो गया 29/2 और ए हो गया आपका 110 और एल आपका हो गया 250। तो यानी कि 29/2 मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360। अगर आप इसको कटा दें तो हो जाएगा 180। आप अगर 229 मल्टीप्लाई 180 को करेंगे तो जो आएगा आंसर वही इस सवाल का उत्तर भी होगा। आप इसका मल्टीप्लाई करें और आप हमें बताएं कि कितना आंसर आएगा। तो आ जाएगा 29 गुना 18 करते हैं तो आपका आ जाएगा 29 गुना 18 अगर करते हैं तो 522 आता है, यानी कि 522 आता है, और एक जीरो था तो जीरो लग जाएगा, यानी कि आंसर है, हाँ आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो एन निकालने का एक तरीका तो ये था हमारे पास, और दूसरा तरीका आपके पास हम दे ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम पद ए है और पदांतर डी है, तो एनवा पद यानी कि ए एन का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये देखिए ऑप्शन में कहा ए प्लस एन माइनस टू, ये तो कुछ नहीं है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यही आंसर है, और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा यानी कि ए प्लस 5डी, छठा जहां बोला कि ए प्लस 5डी 13 दिया हुआ है। 12वां पद यानी कि ए प्लस 11डी जो कि आपको 25 दिया हुआ है। इसमें पहला पद पूछ रहा है यानी कि ए आपसे पूछ रहा है, तो गलती से भी ए को हम नहीं कटाएंगे, हम कटाएंगे पहले माइनस का साइन दे लेते हैं, कटाएंगे किसको, हम डी को।
यहाँ 11 है, यहाँ 12। अच्छा चलिए इसी को कटा लेते हैं, बाद में देख लेंगे इसका जो होगा। इसको करेंगे तो माइनस का 6d आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 12। तो d का वैल्यू आप देखेंगे तो 2 आ गया। इस पर रख देंगे a प्लस 5 गुने 2, ये वाला इस पर रख रहे हैं, अब बराबर का 13 हो गया। तो a बराबर क्या हो गया, 13 में से 10 घटा दिए, तो a बराबर 3 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, अगला है आपका 5वां पद पूछ रहा है आपसे कि किस क्रम में, पहले वो आप पता कीजिए। इस क्रम का देखें तो ये √2 है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो तोड़ सकते हैं 4 गुना 2, और 4 का होता है 2, और अंदर √2 बच गया। अगर हम √18 को तोड़ें तो √18 को तोड़ सकते हैं, 9 गुना 2 18, 9 का हो गया 3, और अंदर हो गया √2। 32 को अगर आप तोड़े हैं तो लिख सकते हैं 16 गुना 2, तो कहेंगे हाँ, तो 16 का 4 और अंदर √2 बच गया। तो देखेंगे आप यहाँ पे सिंगल एक √2 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, आगे क्या होगा 5 √2। तो 5 √2 हुआ, तो 5 को अंदर, जैसे यहाँ 4 √2 था, तो 4 को अंदर किया तो 16 बन गया था। यहाँ पे 5 को अंदर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, और एक तो दूर रहबे करेगा जी, तो आप कहेंगे कि रूट ये 50 हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 72 63 54 कौन सा पद शून्य है, यानी कि ए एन आपको दिया हुआ 0, ए एन क्या दिया हुआ 0। तो चलिए बताते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 0 है, ए आपका तो 72 हो जाएगा पहला वाला, ठीक है, प्लस एन आपसे तो पूछ ही रहा है, और डी आप कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं कि 63 में से माइनस करेंगे 72 को, तो 63 में माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, है ना, माइनस का 9 आ जाएगा, 9 ही आएगा ना, 63 है, 13 में से, सॉरी 7 और 2 9, ठीक तो आया, 9 3 12 63, 72 में से 63 गया, 9 3 12, ठीक था, ये आ गया। और डी आपका दिया था क्या, डी आ गया माइनस का 9, ये जो है 72 इधर आ गया तो माइनस का 72 हो जाएगा, बराबर आ गया n माइनस 1 इंटू माइनस का 9, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 9 से कटेगा तो ये 8 बार में कटेगा, 8 बराबर हो गया n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 1 9, यही इस सवाल का उत्तर है। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 210 है, यहाँ भी आपसे n ही पूछ रहा है, और ये आपका ए एन दिया हुआ है, ए एन देखिए यहाँ पे ये ए एन दिया हुआ 210, ए दिया हुआ है आपका 21, अब डी जानते हैं निकालेंगे, 42 में से कहेंगे कि हम 21 को घटाएंगे डी निकल जाएगा, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आप कह रहे हैं कि 210 है, ए एन 210 है, ए आप कह रहे हैं कि 21 है, और एन कह रहे हैं कि माइनस 1 इंटू डी, डी आपका 21 है, ये 21 इसमें आ जाएगा, घट जाएगा, तो 210 में से आप अगर 21 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 189 आएगा, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। आप 21 से 89 को अगर आप घटा पाते तो घटा, सॉरी भागा दे पाते तो देख के बताइए कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि अगर हम इसको 9 से कटाएंगे तो कट जाएगा पूरी तरह से, 9 बराबर हो गया n माइनस 1, माइनस 1 इधर भेजेंगे तो 10 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगले दिन देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।